हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक आपके सामने है। ये टॉपिक क्या है? व्हाई डिड इंडिया एब्सटेन फ्रॉम द कॉल फॉर ट्रूस एक्सप्लेन्ड। यूनाइटेड नेशन में हाउ मेनी कंट्रीज जो हैं जो इमीडिएट ड्यूरेबल और सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है। यह नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने हजार लोग मारे जा चुके हैं और ये बात सबको समझ में आ रही है कि इजराइल को रुकना होगा। अब यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बहुत सी कंट्री रेजोल्यूशन पास किया गया कि इजराइल और हमास के बीच में ट्रूस होना ही चाहिए, लेकिन इस पे बहुत सी कंट्रीज ने वोटिंग करने से मना कर दिया और बहुत सी कंट्रीज परमानेंट मेंबर ने अपने वीटो पावर का यूज किया। अब हम चलते हैं इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है इजराइल हमास वॉर को लेके और इंडिया ने यूएनएससी रेजोल्यूशन में वोटिंग करने से क्यों एब्सटेन कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन था। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, हम एक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को हम समझते हैं। अगर हम इंडिया की बात बोले तो इंडिया के पास एक अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सी सिचुएशन है और वो सिचुएशन को हम बोलते हैं डिलेमा। डिलेमा, डिलेमा किस बात का? डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। दुविधा किस बात का? जहां एक तरफ आपके पास पैलेस्टीन खड़ा है, पैलेस्टीन, और दूसरी तरफ आपका इजराइल खड़ा है। नाउ पैलेस्टीन की अगर बात बोलें तो पैलेस्टीन मस्ट बी सपोर्टेड फॉर इट्स ह्यूमैनिटेरियन कॉज। दे हैव एवरी राइट कि उनको जो है एक सेफ स्टेट मिले, पैलेस्टीन को एक आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस मिले, और इजराइल इज अ परमानेंट एलाई, इज एन इंपॉर्टेंट एलाई फॉर इंडिया। नाउ अब इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात बोलें तो ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में अब नहीं रह गया। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में नहीं, पैलेस्टीन का जो कॉज था, पैलेस्टीन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, दैट वाज अ जस्ट कॉज, दैट वाज अ जस्ट कॉज। लेकिन हमास ने पैलेस्टीन के किए हुए सारे के सारे काम को डीरेल कर दिया है बाय अटैकिंग। सो नाउ हमास हैज टेकन द सेंटर स्टेज। अभी तक पैलेस्टीन ने जो भी इंटरनेशनल सॉलिडारिटी गेन करी थी by their peaceful protest and peaceful means of independence और establishment of Palestinian nation, इसको पूरा का पूरा डिरेल कर दिया हमास ने by doing a terrorist attack at Israel. Now इंडिया के साथ डिलेमा क्या है? इंडिया के साथ डिलेमा है, इंडिया इज रेडी टू सपोर्ट पैलेस्टीन। इंडिया पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट नॉट द कॉज ऑफ हमास, एंड हमास हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, terrorist organization, and India has always maintained a stand that terrorism must not be supported in any form and manifestation. Any form and manifestation, terrorism must not be supported. तो ये रहा इंडिया का डिलेमा। टीम, इज दैट क्लियर? बच्चे लोग क्लियर है? इसके अलावा हमारे और भी पर्पस हैं। इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है अगेंस्ट मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। अगर कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन आता है तो इजराइल इज अ रिलायबल सोर्स, रिलायबल कंट्री, अलाई। की पॉइंट्स इन इंडिया एब्सेंटिज्म। इंडिया ने यूएनजीए के रेजोल्यूशन में वोटिंग में क्यों एब्सेंट किया? अक्टूबर 26 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन हुए। रेजोल्यूशन क्यों पास किए गए? ताकि इमीडिएटली ड्यूरेबल और सस्टेनेबल ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस क्रिएट किया जा सके, यानी समझौता कराया जा सके इजराइल और हमास के बीच में। वोट का आउटकम क्या रहा? 120 मेंबर्स जो हैं उन्होंने वोटेड किया फॉर के लिए कि होना चाहिए, 14 ने इसके अगेंस्ट में वोट किया और 45 जो थे इंक्लूडिंग इंडिया एब्सटेन, इन्होंने वोट ही नहीं किया। यानी टोटल 193 मेंबर में 120 मेंबर्स सपोर्टेड इट, 45 मेंबर्स ने बिल्कुल एब्सटेन कर दिया, वोट ही नहीं दिया, क्योंकि वो डिलेमा में थे क्या करना है, 14 इसके अगेंस्ट में थे। अब समझते हैं इंडिया ने एब्सेंटिज्म क्यों किया, इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया का यह कहना है कि इंडिया वोट अलायंस विद इट्स स्टैंड ऑन टेररिज्म। हम हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वी विल सपोर्ट पैलेस्टीन बट नॉट हमास। और इंडिया ने अपना क्लियर किया। इंडिया हैज बीन क्रिटिसिज्म फॉर ब्रेकिंग फॉर पास्ट वोटिंग पैटर्न्स। इंडिया ने पैलेस्टीन की कॉज को हमेशा सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट करता है, बट नॉट द एक्ट ऑफ टेररिज्म डन बाय हमास। नाउ की रीजंस फॉर एब्सेंटिज्म। यूनाइटेड नेशन जनरल रेजोल्यूशन की अगर बात बोले तो लैक एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन ऑफ अक्टूबर 7 टेरर अटैक बाय हमास। अगर देखा जाए तो संधि की बात हो रही थी, लेकिन कोई भी हमास को क्रिटिकली क्रिटिसाइज करने के लिए रेडी नहीं था। एंड इंडिया वांटेड स्पेसिफिक रेफरेंस टू हमास। हमास को आप स्पेसिफिक रेफरेंस दीजिए और पैलेस्टीन की बात मत कीजिए।
और अगर आप स्पेसिफिक रेफरेंस देते हैं तो डेफिनेटली वी विल कंडेम्ड हमास। वोटेड फॉर एन अमेंडमेंट बाय कनाडा व्हिच डिड नॉट पास, और इस तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इंडिया का हिस्टोरिकल वोटिंग क्या रिकॉर्ड क्या रहा है पैलेस्टीन को लेके? हिस्टोरिकली इंडिया ने पैलेस्टीन के अगेंस्ट में वोट किया 1948 और इसी साल इजराइल एक नेशन के तौर पे एस्टैब्लिश होता है। पहली नॉन अरब स्टेट होता है जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, क्या होता है 1948 में वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। 1948 में सॉरी पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन को हम अगेंस्ट में वोट करते हैं कि इसका पार्टीशन नहीं होना चाहिए। पहला नॉन अरब नेशन होता है इंडिया जो नॉन अरब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके पार्टीशन को रोकने की बात करता है। नाउ समय समय के साथ इंटरनेशनल रिलेशन में बदलाव आते हैं, हमारा एजेंडा चेंज होता है, हमारा पर्पस चेंज होता है। नाउ 1990 के बाद से स्पेशली 1990 के बाद से जब इजराइल के साथ हमारा रिलेशन स्टैब्लिश होने लगता है तो हमारे चाल चलन और रवैये में बदलाव आता है। वोटेड एट यूनाइटेड नेशन ग्रू मोर नुएंस्ड एब्स्टेनिंग ऑन सम रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ इजराइल। अब दोस्ती 1990 तक इजराइल और इंडिया के बीच में नहीं थी। जब इजराइल इंडिया के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तब इंडिया ने डिसाइड किया, इंडिया स्टार्टेड बीइंग वेरी केयरफुल कि हमें पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जब भी कोई रेजोल्यूशन होगा इन फेवर और अगेंस्ट आई हैव टू बी क्रिटिकल। और इंडिया की इसमें कोई गलती नहीं है बिकॉज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट एंड डिसाइडिंग शॉर्ट टर्म versus long term goal, deciding short term gain or long term foresight। ठीक है, नाउ रिसेंट शिफ्ट की अगर बात बोले 2014 के बाद से और 2019 के बाद से इंडिया का फर्दर क्रिटिकल रेजोल्यूशन पे शिफ्ट देखा गया है जब इंडिया ने पाकिस्तान पैलेस्टीन के मैटर पे पैलेस्टीन के अगेंस्ट में वोटिंग किया है। नोटेबल इंस्टेंसेस थे जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इजराइल के वॉर क्राइम को लेकर 2016, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को इंडाइट किया गया था और इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग करी। इंडिया सेड दैट इंडिया विल नॉट इंडिया डिडंट वोट एट ऑल, इसकी वोटिंग नहीं करी। नाउ इंडिया एब्सेंटिज्म, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Israel appreciated India's absenteeism, considering it as support despite their preferences for a vote against. Israel इसके इंडिया के इस वोटिंग को बहुत अप्रिशिएट करता है। क्यों अप्रिशिएट करता है? क्योंकि एक तरफ आपने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, यू डिक्लेयर्ड हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल डिक्लेयर्ड अल कायदा। Israel declared Al Qaeda as a terrorist organization. So tit for tat, there is nothing called free lunch in the world. कोई फ्री लंच नहीं है तो कोई चीज फ्री में नहीं आती। तो इसीलिए टिट फॉर टैट आपने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, इजराइल ने अल कायदा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। नाउ ग्लोबली लोगों का क्या कहना है, कंट्रीज क्या कह रही हैं? एब्सेंटिज्म अलाइंड विद अदर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा एंड नाटो मेंबर्स ने इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं किया। मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट जो है वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इंडिया साउथ एशियन नेबर्स, आसियान कंट्रीज, ब्रिक्स मेंबर्स एंड अरब वर्ल्ड जो है वो इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, इसमें एक संधि होनी चाहिए, इजराइल और हमास के बीच में एक ट्रूज होना चाहिए। बट इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड नाटो मेंबर्स एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा क्यों किया गया? पहली चीज, कुछ लोग इंडिया के इस एक्शन को ऐसे मान रहे हैं कि शिफ्ट इन फेवर ऑफ इजराइल इन फ्यूचर वोट्स, कि अगर आज हम इजराइल के साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली इट विल बी फेवर्ड। दूसरा चीज यह है कि इंडिया का ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ इक्विवोकेटिंग ऑन ग्लोबल इश्यूज है टू मेंटेन अ बैलेंस। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने न्यूट्रल स्टेंस को मेंटेन करने के लिए इस तरीके का रवैया अपनाया है जो कि गलत नहीं है, हर एक कंट्री करती है। सो इंडिया इज बेसिकली डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट क्या है? इंडिया का एब्सेंटिज्म देखा जा रहा है कि इंडिया किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से में बहुत बैलेंस करके चल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वो एंटेगोनाइज नहीं कर सकता है। और इसी तरह जैसे रशिया, सीरिया और म्यांमार में अभी रिसेंट रेजोल्यूशन पास हुए थे, बट इन सारे के सारे रेजोल्यूशन में इंडिया मेंटेन्ड अ बैलेंसिंग एक्ट और इस तरीके के रेजोल्यूशन से अपने आप को अवॉइड किया, एब्सेंट हो गए। म्यांमार में भी मिलिट्री इंटरवेंशन की बात की जा रही थी, रशिया के अगेंस्ट में भी रेजोल्यूशन थे, सीरिया के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन थे, बट इंडिया ऑलवेज मेंटेन्ड अ बैलेंसिंग एक्ट एंड एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, जो इंडिया के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को और मिलिट्री बैलेंसिंग को दिखाता है। ये रहा आपका कंक्लूजन। ये सारी चीजें हम कवर कर ली हैं और ये बाकी एडिटोरियल क्रिटिक है, कंक्लूजन आपको बता ही दिया। तो ये रहा इंडिया का स्टैंड जिसमें हमने बताने की कोशिश की है
कि बेसिकली इजराइल पैलेस्टीन मैटर में, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया इज डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।